क्या रेट है और कितना हाई गया है, कितना लो गया है। तो शेखावत सर जी, स्वागत है आपका आज के जून सेशन में। सर जी, वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। शेखावत सर जी, स्वागत है आपका आज के जून सेशन में। सर जी, मेरी आवाज पहुंची है सर? जी सर, क्लियर क्लियर है। चलिए सर। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। मेरी आवाज? जी सर। चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले, जैसा कि आपको मालूम है कि सुबह का सेशन हमारा उद्देश्य यह है कि जिन लोगों की कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है उनके सॉल्यूशन के लिए है। तो सबसे पहले हम उनको सुनेंगे, उसके बाद अपनी बात रखेंगे। तो अभी दो हैंड रेज हैं। एमडी रेहान शेख जी। जी। अनम्यूट कर सकते हैं आप अपने आप को? चलिए, वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। मोहित कुमार जी। मोहित कुमार जी, क्या सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज तो पहुंच रही है आप तक? जी सर, आ रही क्लियर। जी हाँ मोहित जी, हाँ बताइए क्या कहना चाह रहे थे? चलिए, कुछ नहीं कह रहे। उन्होंने केवल अपने हैंड को रेज किया है इस बात के लिए कि हाँ वो प्रेजेंट है। तो स्वागत है आपका। दोस्तों, हमें समझना है कि हम कहाँ पर हैं और कहाँ पहुंच सकते हैं, कहाँ जाना चाह रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये नई इंडस्ट्री है। मेरे लिए भी नया है। क्योंकि हम इस इंडस्ट्री से अभी परिचित हुए हैं, बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ है। तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत सारी चीजें देखी हैं तो उसमें जाकर के मालूम पड़ा है। अगर देखा जाए तो बिटकॉइन की बात करते हैं। बिटकॉइन 2009 से चल रहा है। लेकिन हमको कब मालूम पड़ा है? हमें अभी पिछले जो है 2 साल 3 साल पहले ही, 3 साल पहले ही मालूम पड़ा है। उससे पहले हम इस इंडस्ट्री से परिचित थे ही नहीं। जबकि बहुत सारे लोगों ने इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट भी किया है, काम भी किया है, और प्रॉफिट भी बहुत अच्छे लिए हैं, लॉस भी लिया लिया है। देखिए कि जहां पर रिस्क नहीं है वहां बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं है। तो नो, नो लॉस, नो रिस्क। नो, नो लॉस, नो रिस्क। मोर, मोर रिस्क, मोर रिस्क, मोर प्रॉफिट। यानी अगर आप रिस्क नहीं ले सकते हैं तो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं होगा। जितनी बड़ी आप रिस्क लेंगे उतना ही बड़ा आपको प्रॉफिट होगा। ये कट सत्य है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि रिस्क कहां पर है और हम किस तरीके से रिस्क लेके बढ़ते हैं आगे। सबसे व्यक्ति सेफ माना जाता है कि अपनी साइड में चलता रहे और पैदल चलता रहे। वहां रिस्क बहुत कम है, ना के समान है। उससे बड़ा रिस्क आता है आपका टू व्हीलर पे आता है। लेकिन डेस्टिनेशन पे व्यक्ति जल्दी पहुंचता है। मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूं, तब करते हैं आपसे बात। सेकंड। सर, स्क्रीन शेयर हो चुकी होगी? जी सर, हो रही है। अच्छा, चलिए। स्क्रीन शेयर हो चुकी है। बस। मोबाइल को तिरछा कर लेंगे तो आपको स्क्रीन बड़ी दिखाई दे जाएगी। अब चलिए चलते हैं, कुछ कुछ बातें आप लोगों के साथ में करते हैं। एक गणित आपको समझना है, रिस्क फैक्टर पे। देखिए, रिस्क की बात करते हैं, प्राइवेट और सरकार की बात करते हैं। अगर व्यक्ति इन्वेस्ट करता है तो उसका उस इन्वेस्ट पे रिस्क रहता है। बैंक भी आपके पूरे पैसे की कोई भी गारंटी नहीं लेती है।
वहां भी टर्म्स एंड कंडीशन रहती हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में टर्म्स एंड कंडीशन रहते हैं, हर जगह टर्म्स एंड कंडीशन रहते हैं। यहां तक वाली बात होती है कि अगर घर में कोई घटना घट जाती है, कोई सीरियस केस हो जाता है, उसे हम डॉक्टर के यहाँ एडमिट करते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, ऑपरेशन की बात आती है, तो वहां भी आपके साथ एक एग्रीमेंट होता है। वो स्पष्ट लिखवाते हैं कि आपके पेशेंट को कुछ भी हो जाता है तो हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। आप वहां लाखों रुपए खर्च करते हैं, और वहां लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी आप उस जगह पे अपने उस पेशेंट को भर्ती करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको एक उम्मीद है कि वहां से मेरा पेशेंट सही होके आएगा, मेरे परिवार का सदस्य सही होके आएगा, और उस एग्रीमेंट के साइन के बिना आपका वो इलाज नहीं होता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट सेक्टर में भी हर जगह पर रिस्क है। यानी घर से अगर पहला कदम निकालते हैं तब भी रिस्क है। अब बात आती है मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, नो रिस्क नो प्रॉफिट। एक चीज में बात करते हैं कि अगर एक गलत को समझें, कोई व्यक्ति बाइक से जा रहा है, अब बाइक की जो स्पीड है वो क्या स्पीड है? अगर उसे जाना है व्यक्ति को 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर की दूरी उस व्यक्ति को तय करनी है। अब बाइक की स्पीड देखिए, बाइक की स्पीड देखिए, सेफ जोन में व्यक्ति चल रहा है 30 किलोमीटर की स्पीड से पर आवर। 30 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, वो कब पहुंचेगा? वो पहुंचेगा 2 घंटे में। बराबर है गुरेंद्र सर? जी सर जी। 30 किलोमीटर घंटे की स्पीड से अगर बाइक चला रहा है, 60 किलोमीटर की डिस्टेंस को तय करने में उस व्यक्ति को 2 घंटे का समय लगेगा। जी। लेकिन यहाँ 90% वो सेफ है। अब वो अपनी स्पीड को बढ़ाता है, स्पीड को यहां से बढ़ाता है, यहां से स्पीड करता है वो 60 किलोमीटर के, 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो स्पीड को चलाता, बाइक को चलाता है। वो कहाँ पहुंचेगा? 1 घंटे में पहुंचेगा। यहाँ की अपेक्षा यह रिस्क उसका बढ़ गया। आगे यही स्पीड बढ़ाता है। यहाँ इस बाइक की स्पीड होती है 120 किलोमीटर पर आवर। अब आप कहेंगे बाइक में 120 नहीं होती है। आप अपने स्पीडोमीटर को आप चेक करना आज, कि उसके अंदर 120 किलोमीटर से भी ज्यादा क्या स्पीड रहती है। यहाँ उससे मात्र मात्र 30 मिनट में पहुंच जाएगा। अब यहाँ रिस्क कितना बढ़ गया? यहाँ रिस्क 90% हो गया। और यहाँ सेफ कितना था? यहाँ व्यक्ति 90% सेफ था। यानी आप यह देख रहे हैं कि बिल्कुल अपोजिट हो गया। बट यहाँ क्या है कि उसने टाइम को कवर किया। जहां 2 घंटे में पहुंच रहा था, रिस्क लेकर के वो कितने देर में पहुंचा? वो 30 मिनट में पहुंच गया। कहेंगे कि इससे इसका क्या ताल्लुक है, क्या लेन देन है? इसका लेन देन ये है कि अगर कोई व्यक्ति यह एफडी करता है, यानी पैसे को क्यों लगाता है? मल्टीपल करने के लिए। अब कोई व्यक्ति यहां से एफडी करता है, तो एफडी 10 साल में 2x होगा। यानी अगर उस व्यक्ति ने यह एफडी किया, 1 लाख रुपए का एफडी किया,
सॉरी, 1 लाख का एफडी करने पे वो 2 लाख हो जाएगा 10 साल में। ये बात सही है, लेकिन आज जिस व्यक्ति का काम 1 लाख रुपए में हो रहा है, वही काम 10 साल बाद जाके 2.5 लाख में होगा। ये गलत है, आप समझना इसे। 2.5 लाख में होगा। यहां आज वो 1 लाख में कर रहा है, इस जगह पे जाके 10 साल बाद करेगा तो वो 50,000 बैक चला गया। पैसा तो उसका 2 लाख हुआ, बट उसे अपनी पॉकेट का 50,000 रुपये उस समय और लगाना पड़ेगा, तब जाकर के वो काम हो पाएगा जो आज हो रहा है। इसीलिए लोग आज एफडी के उसमें कम रहते हैं, क्योंकि रिटर्न बहुत कम है। इससे भी स्थिति बैक में है आरडी की। अब स्थिति है, जैसे कि मैंने एक बार और बताया था, कि इसमें एक सेक्टर और है। देखिए, यहां समझने वाली बात क्या है, यह आप रिस्क फ्री है, रिस्क फ्री है कुछ अमाउंट तक। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ 50 लाख रुपए की एफडी कर दें तो वहां आप रिस्क फ्री हो गए, नहीं। वहां आपको, शायद जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, 5 लाख रुपए तक का बैंक गारंटी लेता है। उसके बाद के अमाउंट का कोई गारंटी नहीं है। बहुत सारे कॉलअप्स भी हुए हैं, तो ऐसा हो जाता है। लेकिन यहाँ फिर भी हमें लगता है कि 99% हमारा सेफ है, और हम उस भरोसे से यहाँ बैंक में रहते हैं। लेकिन यहाँ वो नहीं बन पा रहा जो हम चाहते हैं। अब चलते हैं, थोड़ा सा रिस्क लेते हैं। रिस्क लेने पे क्या है कि यहाँ पर आता है फिर SIP। SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। यहाँ व्यक्ति अगर पैसे को इन्वेस्ट करता है तो यह फिक्स नहीं है, लेकिन इस 4 साल से लेकर के और 6 साल के बीच में लगभग 2x हो जाता है। इससे कौन मैनेज कर रहा है? इसे बहुत सारी कंपनियां मैनेज कर रही हैं। ये SIP, आप ये देखना, सर्च करना। अब चलते हम आगे। ये SIP किस पे डिपेंड है? SIP है स्टॉक मार्केट पे। स्टॉक मार्केट पर चलता है SIP, तो मार्केट का फ्लैक्चुएट ऊपर नीचे होता है, उस हिसाब से ये फिक्स नहीं है यहाँ। लेकिन हाँ, ओवरऑल लॉन्ग टर्म में ये बेनिफिट यहाँ मिल जाता है। इसी काम को आप कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट को आप सेल्फ भी कर सकते हैं। बट सेल्फ में क्या है, हो सकता है कि आप 1 साल में 2x कर लें, 2 साल में 2x कर लें, 3 साल में 2x कर लें, और ऐसा भी हो सकता है कि आप उस अमाउंट को जीरो भी कर दें। अब यहां आप एक चीज देख रहे होंगे कि हमारा रिस्क भी बढ़ता जा रहा है और हमारा प्रॉफिट भी बढ़ता जा रहा है। अब आती है बात आगे की। अब ये नई इंडस्ट्री आई है, जिस इंडस्ट्रीज को हम बोलते हैं क्रिप्टो। इस इंडस्ट्रीज में लोग बन गए, बट एक चीज का आपको ध्यान रखना है, विशेषकर कि पैसे का जनरेशन दुनिया के अंदर नहीं है। पैसे पैसे का जनरेशन, हम रह रहे हैं इंडिया में, बात करते हैं इंडिया की। पैसा कौन प्रिंट करता है? क्या आप पैसा छाप सकते हैं? नहीं छाप सकते। गवर्नमेंट ने जितने लाख करोड़ रुपए प्रिंट कर दिए, स्टॉक उतना ही रहेगा टोटल। अब इसी में से चलता रहेगा दुनिया के अंदर सारा पैसा।
इंडिया के अंदर सारा पैसा इसी में से चलता रहेगा। जितनी वैल्यू है इसी में से चलता रहेगा। अब क्या है कि एक की जेब में से पैसा निकलेगा, तब दूसरे की जेब में पैसा पहुंचेगा। ये निश्चित है। जब तक एक व्यक्ति की पॉकेट से पैसा नहीं निकलेगा तब तक दूसरे के में नहीं पहुंचेगा। माध्यम कुछ भी हो सकता है। ये माध्यम कौन सा हो सकता है? व्यापार का माध्यम हो सकता है, सर्विस का माध्यम हो सकता है, इन्वेस्ट का माध्यम हो सकता है, कुछ कोई माध्यम हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। एक कस्टमर है, कस्टमर अपनी जरूरत का सामान खरीदता है, अपनी जेब से पैसा निकालता है, ये दुकानदार पे बेचता है, ये दुकानदार अपने बड़े दुकानदार पे बेचता है, ये पैसा अपने बड़े उससे भी बड़े दुकानदार पे, ये स्टॉकिस्ट पे बेचता है, और ये कहाँ बेचता है? ये कंपनी को बेचता है। कंपनी क्या करती है? कंपनी उसको मैन्युफैक्चर के लिए खर्च करती है, सर्विस के लिए खर्च करती है, और लेबर के लिए खर्च करती है। और ये पैसा कहाँ जाता है? इस व्यक्ति के पास में जाता है, यहाँ से। यानी ये व्यक्ति इनडायरेक्ट वे में इस कंपनी में काम कर रहा है, और इस कंपनी से सैलरी ले रहा है, और उस सामान को इस दुकान से ले रहा है। मार्केट का सिनेरियो इस तरीके से चलता है, घूमता है, रोटेट होता है। तो यहाँ क्या देखा आपने? यहाँ ये देखा कि यार जिसकी जेब से पैसा इस तरीके से घूम करके इसी की जेब में आ रहा है, और ऐसे करके ये घूम रहा है, ऐसे करके पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इसी तरीके से पैसा और जगह पर लगाते हैं। एक व्यक्ति सर्विस दे रहा है, तो वो सर्विस का ले रहा है, जॉब कर रहा है वो जॉब का ले रहा है, नौकरी कर रहा है नौकरी का ले रहा है, और वो पैसा जो आ रहा है जेब में, वही पैसा मार्केट में फिर दोबारा जा रहा है। आज तक के समय में कौन सा इंसान ऐसा है जिसने पैसा पैदा किया हो और उसमें से 1 रुपया भी खर्च नहीं किया हो, केवल इकट्ठा करता रहा? हाँ, रेशियो अलग अलग होते हैं, कम ज्यादा का होता है, कि कोई व्यक्ति जो पैदा करता है उतना खर्च कर देता है, कोई कम करता है, कोई बचाता है। लेकिन बचाता है वो भी कहीं ना कहीं लगाता है, चाहे वो गोल्ड ले ले, बैंक में जमा कर दे, या कोई भी असेट्स बना ले। अब चलते हैं मेन पॉइंट पे। जिस इंडस्ट्री की बात करते हैं वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा, और इसमें आपको कुछ चीजें और समझनी पड़ेंगी। जो टोकन्स होते हैं वो हमेशा पंपिंग एंड डंपिंग का काम करते हैं, और बहुत बड़े स्तर पे। यानी अगर कोई टोकन है, वो रातों रात में बहुत ऊपर चला जाता है। इसी ने किसी व्यक्ति ने अगर यहाँ खरीदा, और देखी कि उसने 10x, 100x, यानी 100 गुना नहीं, 1000 गुना तक उसने कमा लिया। बस अब यहाँ आपको समझने वाली बात है कि ये एक बार नहीं, चलिए एक टोकन है, किसी ने लॉन्च किया, और उस टोकन का सिनेरियो क्या है कि इतने में लॉन्च किया उसने, और इस तरीके से उस टोकन का रेट गया ऊपर। और ये कितने में गया? मात्र 24 घंटे में गया। यहाँ इस बाउंड्री के भीतर सारे लोग हैं जिन्होंने लगाया। अब गया, अब होता क्या है? लिक्विडिटी उसके अंदर होती है, और उस लिक्विडिटी को लिक्विडिटी प्रोवाइड करने वाले ने लिक्विडिटी निकाली, और ये किस तरीके से गिरा? ऐसे करके गिर गया। यहाँ बढ़ता चला गया, लोग खरीदते चले गए, बढ़ता चला गया, लोग खरीदते चले गए। यहाँ जैसे पहुंचा, और इस लिक्विडिटी वाले ने निकाला, तो अब इसमें कितने लोग हैं? मान के चलिए कि यहाँ लोगों की संख्या मान के चलो कि 10,000 लोग हैं। 10,000 लोगों ने यहाँ इन्वेस्ट कर दिया था रातों रात में,
और इसको ऊपर पहुंचा दिया। तो पैसा किनका लगा? 10,000 लोगों का लगा। और यह क्या हुआ कि इसने जिसका भी टोकन है उसने एक साथ अपना लिक्विडिटी निकाला और धड़ाम से नीचे गिरा दिया। इसके अंदर 10,000 लोगों का पैसा रहा और कहाँ पहुंच गया? एक अकाउंट पहुंच गया। तो यहां की 10,000 लोगों की जेब से निकला और इसमें पहुंच गया। इसी दौरान में कुछ लोग समझदार थे, उन्होंने किसी ने यहां बेच दिया, किसी ने 2x पे बेच दिया, किसी ने 4x पे बेच दिया, किसी ने 10x पे बेच दिया, किसी ने 100x पे बेच दिया। उनमें से 10,000 लोगों में से 100-200 लोग ऐसे हैं जो यहाँ प्रॉपर्टी ले गए और बड़ी प्रॉपर्टी ले गए। ओवरऑल क्या समझने में आया? ये जितने भी लोगों का यह पैसा था, अब इन्हीं में से निकल निकल के गया है और इन्हीं में गया है। बाहर से पैसा कोई नहीं आया है और न बाहर गया है। ये होता है। इसीलिए आज तक के इतिहास में कोई भी टोकन आपको ऐसा नहीं मिला होगा जो कि बहुत अच्छे रूप में अभी भी चल रहा हो। लेकिन कौन चल रहे होंगे? कॉइन चल रहे होंगे। ब्लॉकचेन के जो कॉइन है, जिन्हें मदर कॉइन बोलते हैं, वही कॉइन अच्छे रूप में चल रहे हो। चलते हैं अब यहां से उस पॉइंट पर चलते हैं जिस पे गुरेंद्र सर कह रहे थे। अब उस पॉइंट पर पहुंचने के लिए इस इंडस्ट्री को समझना है, पहचानना है। क्या ये इंडस्ट्री हमारे लिए काम करेगी? चलिए चलते हैं। सबसे पहले हमें उससे पहले कॉइन और टोकन को समझना है। कॉइन और टोकन क्या है? कॉइन और टोकन और प्लस स्टेबल कॉइन और प्लस एक और आता है मदर कॉइन। इनमें अंतर क्या है ये समझना। देखिए, मदर कॉइन होता है जिसे हम मदर कॉइन भी बोल देते हैं और नेटिव कॉइन भी बोल देते हैं। ये मदर कॉइन नेटिव कॉइन क्या है? अब जैसे कि कहते हैं ना, आपका मदर मदर प्लेस कौन सा है और नेटिव प्लेस कौन सा है, एक ही बात है। ये होते हैं उस चेन का एक कॉइन होता है जो उस चेन के लिए गैस पीस में काम आता है, ट्रांजैक्शन में काम आता है, और उसी चेन पे बना हुआ कॉइन होता है। दूसरा होता है टोकन होता है। वो टोकन होता है। अब ये जो टोकन होता है, टोकन दूसरी चेन पर डेवलप किया हुआ जो कॉइन होता है उसको टोकन बोलते हैं। इसको कैसे समझ सकते हैं कि एक ये मकान है। अब इस मकान में जो व्यक्ति दो तरह के रहते हैं। एक तो जिसने मकान बनवाया है वो व्यक्ति रह रहा है, उसको बोलते हैं मकान मालिक। और एक किराए पे रह रहा है, उसको बोलते हैं किराएदार। जबकि प्रोसेस दोनों का है सेम, रहने का। यानी रह दोनों ही रहे, ये भी इसमें रह रहा है और ये भी इसमें रह रहा है, लेकिन इसको बोलते हैं मकान मालिक और इसको बोलते हैं किराएदार। ये टोकन हो गया और ये कॉइन हो गया, क्योंकि इसका खुद का है और ये रेंटल है। स्टेबल कॉइन का मतलब ये होता है कि एक कॉइन ऐसा बनाते हैं जिसकी वैल्यू फिक्स कर देते हैं, उसमें फ्लक्चुएट नहीं होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं स्टेबल कॉइन। चलते हैं इसको समझते हैं कि ये कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ है। इसको आप क्रोम में डालेंगे और इसमें देखेंगे कॉइन मार्केट कैप। यह कॉइन मार्केट कैप पे आपको क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलेंगी, ये स्टडी आप खुद कर सकते हैं। यहाँ आपको जो देखने के लिए मिल रहा है वो क्या क्या चीज है, वो बात करते हैं यहाँ से। ये इसका नेम है कॉइन और टोकन का। ये उसका करंट प्राइस है। ये 1 घंटे का क्या इफेक्ट पड़ा है, 24 घंटे में क्या इफेक्ट पड़ा है, 7 दिन में एक इफेक्ट क्या पड़ा है, मार्केट कैप क्या है। मार्केट कैप उसकी क्या होती है
कि जितनी क्वांटिटी होती है उस क्वांटिटी में करंट प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मार्केट कैप निकल के आएगा। 24 घंटे में उसका क्या वॉल्यूम रहा है और उसकी सप्लाई कितनी है, और पिछले 7 दिन का क्या उसका ग्राफ रहा है, वो यहां से बता देगा। इन सभी चीजों को आप समझने की कोशिश करिए, ये क्या है, किस तरीके से है। 10 मिनट में इसे फ्री करते हैं। यहाँ चलते हैं, बिटकॉइन पर चलते हैं। उससे पहले चलते हैं यहाँ इस इंडस्ट्री को समझने के लिए। 1 मिनट का हो गया, ये इसको ले लो मैं इधर, 1 सेकंड। यहाँ इंडस्ट्रीज को बहुत सारे लोग बहुत छोटी इंडस्ट्री समझते हैं कि ये कुछ नहीं है, लेकिन इसका मार्केट कैप देखिए। मार्केट कैप कितना है? इसका मार्केट कैप है $3.76 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन में होते हैं 5 लाख करोड़। फिर समझिए, 1 ट्रिलियन में होते हैं 5 लाख और उसके बाद करोड़। अगर इसको आप साधारण सी भाषा में समझें तो ये कितना बनेगा, इसको समझिए। यहाँ से 5 लाख इस तरीके से लिखिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ये कितने हो गए? 5 लाख। अब उसके बाद कितना है? करोड़। तो यहां से करोड़ को लिखिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये हुआ 5 लाख करोड़ का 1 ट्रिलियन। अब इस ट्रिलियन में आप मल्टीप्लाई कर दो 3.76 का, जो वैल्यू निकल के आएगी उतना मार्केट कैप है इस इंडस्ट्रीज का। मेरी बात पहुंच रही है? जी सर, जी सर, कंटिन्यू। ये चीज समझनी पड़ेगी कि ये कोई छोटी इंडस्ट्रीज नहीं है। अब ये इंडस्ट्रीज कहां से कहां पहुंची है, ये तो रहा टोटल। और बात करते हैं कि 24 घंटे की क्या स्थिति है, आप उसे भी देख सकते हैं। यहां से चलते हैं, बिटकॉइन पे चलते हैं। बिटकॉइन से शुरुआत करते हैं, फिर आगे और चलते हैं। ये आप देख पा रहे हैं कि बिटकॉइन का ये कभी भी फ्लैट नहीं चलता है। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज होगी, जो स्टेबल कॉइन है वही फ्लैट रहेगा, बाकी फ्लैक्चुएट रहता है। यहां से आप देखिए, मार्केट कैप इसमें सबसे ज्यादा किसका है? सबसे ज्यादा है बिटकॉइन का। 2.21 ट्रिलियन का मार्केट कैप है इसका। 24 घंटे का वॉल्यूम देखिए। 24 घंटे का वॉल्यूम कितना है? 24 घंटे का वॉल्यूम है। 24 घंटे का जो वॉल्यूम है वो है आपका यहाँ $58 बिलियन का। वो भी 10% डाउनफॉल में। और यहां से टोटल सप्लाई कितनी है? टोटल सप्लाई 19.94 मिलियन की है। यानी 1,99,000। इसमें 1 सेकंड, इतने मिलियन की है। इसका इसका देखो दिखाते हैं कि कहां से देख पाएंगे इसके सप्लाई को। यहाँ सप्लाई को आपको पहचानने की जरूरत है कि सप्लाई किस किस तरीके से होती है। एक सप्लाई होती है मैक्सिमम सप्लाई, एक सप्लाई होती है टोटल सप्लाई, और एक सप्लाई होती है सर्कुलेट सप्लाई। यानी मैक्सिमम सप्लाई, सर्कुलेट सप्लाई और टोटल सप्लाई। इसे देखिए, ये क्या क्या होती है? मैक्सिमम सप्लाई, सर्कुलेट सप्लाई
और टोटल सप्लाई। मैक्सिमम सप्लाई कितनी होती है? मैक्सिमम सप्लाई होती है, मान के चलो एक एग्जाम्पल के रूप में, मैक्सिमम सप्लाई यहां से 20 मिलियन है। ये तो हो गई मैक्सिमम सप्लाई। सर्कुलेट सप्लाई में 20 मिलियन में कितनी है? मान के चलो कि 19 मिलियन है, सॉरी हाँ 19 मिलियन है। और टोटल सप्लाई कितनी है? टोटल सप्लाई इसकी आ चुकी, मान के चलो 19.5 मिलियन। यहाँ समझिए इनमें अंतर क्या है। यानी टोटल सप्लाई को अगर आप यहाँ देखेंगे तो इससे ज्यादा टोटल सप्लाई यहाँ नहीं बनेगी, इससे ज्यादा ये बता रहा है। इसमें से इतनी सप्लाई बन चुकी है और सर्कुलेट में मार्केट में कितनी घूम रही है, वो ये घूम रही है। अब इसमें और इसमें अंतर क्या है? इसमें और इसमें जो अंतर है, 0.5 का जो अंतर है, ये जो 0.5 का अंतर है, ये बर्निंग प्रोसेस में गया, ये खत्म हो गया। बना तो सही लेकिन खत्म हो गया, अस्तित्व में नहीं है। अस्तित्व में सिर्फ सिर्फ ये वाला है, इसीलिए इसको बोलते हैं सर्कुलेट सप्लाई। अब ये सर्कुलेट सप्लाई कहाँ है? ये सर्कुलेट सप्लाई वॉलेटों में है, स्टेकिंग में है और ट्रेडिंग में चल रही है। इन सभी पॉइंटों को आप नोट डाउन कर सकते हैं और अगले सेशन में चाहे तो पूछ सकते हैं। तो ये रहा। अब बात करते हैं इस एमएसटी की सप्लाई कितनी है। एमएसटी की सप्लाई 8.4 बिलियन है। 8.4 बिलियन है। 8.4 बिलियन सप्लाई है। ये मार्केट में कैसे आ रही है? ये मिंटिंग प्रोसेस से आ रही है। मिंटिंग प्रोसेस से आ रही है। इस टोटल सप्लाई, ये कौन सी बोली जाएगी? मैक्सिमम सप्लाई बोली जाएगी। मैक्सिमम सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई ये बोली जाएगी। और दूसरे नंबर, ये 20 साल में टोटल आ पाएगी मार्केट में मिंट होकर के सर्कुलेट के लिए। 20 साल में सर्कुलेट हो पाएगी पूरी, जैसे जैसे मिंट हो रही है और उस हिसाब से आती जा रही है। और सर्कुलेट में जो आएगी उसमें से बर्निंग के बाद में कितनी बचेगी, वो सर्कुलेट होगी, जो बर्न हो जाएगा वो इसमें से कम हो जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा सप्लाई नहीं आएगी। चलते हैं इन सारी चीजों को चलते हैं। अभी एमएसटी का कोई रेट है? अभी कोई भी रेट नहीं है। यहाँ चलते हैं, कुछ चीजें और देखते हैं कि इनके इफेक्ट क्या रहे हैं, जिससे कि आपको एक भरोसा हो। देखिए, कोई भी कॉइन की वैल्यू तो बनती है। सबसे पहले तो बता दें कि वैल्यू दिखेगी कहाँ और दिखेगी कब? जब उसके अंदर लिक्विडिटी होगी तभी उसकी वैल्यू दिखेगी। लिक्विडिटी से पहले केवल और केवल एक डैशबोर्ड पे उसकी वैल्यू शो की जा सकती है। अदरवाइज लॉन्चिंग के बाद उसमें लिक्विडिटी पड़ती है, तब जाकर के वैल्यू शो होगी। चलिए यहाँ पर बात करते हैं इस जगह पे, अ, इसकी बात करते हैं, पीटीसी की बात करते हैं। ऑल टाइम हाई, यहाँ देखिए ऑल टाइम हाई कब रहा है? ये ऑल टाइम हाई रहा है अभी इसी महीने 7 अक्टूबर को। ये देखिए 7 अक्टूबर को इसी महीने रहा है। और कितना गया है? ये गया है 1,26,000 डॉलर। इससे पहले 5 अक्टूबर को हाईएस्ट था। 2 दिन बाद फिर इसने अपना रिकॉर्ड तोड़ा। 5 अक्टूबर को हाईएस्ट था, जिस दिन हम बड़ौदा में सेमिनार, वो जो अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे थे, उस दिन उसने अपने रिकॉर्ड को तोड़ा था। उस दिन मैंने वहां दिखाया था, हाईएस्ट रिकॉर्ड उसी दिन का था। उसके बाद उसी रिकॉर्ड को 5 अक्टूबर वाले को इन्होंने 7 अक्टूबर को तोड़ा है। लोएस्ट कितना रहा है इसमें? लोएस्ट ये रहा है, इस जगह पे आप देखेंगे कि 0.4865 रहा है। अगर परसेंटेज की बात करें कि इसने 15 साल में
देखिए 15 साल में कितने परसेंट इसने ग्रोथ पाई है। 15 साल की जो इसकी ग्रोथ है, वो ग्रोथ यहाँ से देखिए कि 15 साल वाली ग्रोथ आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगी। ये आप यहाँ देखेंगे तो 15 साल की ग्रोथ यहाँ दिखेगी। ये देखिए कितने हैं यहाँ पर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 22 करोड़%। क्या कभी आपने जिंदगी में सोचा था कि इतने परसेंट की किसी चीज पर कोई ग्रोथ आ सकती है? नहीं सोचा, क्योंकि असंभव लगता है, लेकिन वो संभव हुआ है। अब ये संभव हुआ है तो बहुत सारी चीजें संभव में और जा सकती हैं। यही ग्रोथ कर रहा है और नहीं है। चलिए और बात करते हैं। ये कहाँ गया? चलिए यहां से बात करते हैं, ये रहा। आगे इथेरियम को देखिए, इथेरियम का भी यही स्थिति है। अब स्टेबल कॉइन की बात करते हैं। पहले यहाँ एक बात चार्ट को देखिए कि चार्ट हमारा किस तरीके से काम करता है, चार्ट को समझना जरूरी है। चार्ट को आप ऐसे देखेंगे तो चार्ट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। हम अगर इस इंडस्ट्रीज में आ गए हैं तो थोड़ा सा हमें समझना भी जरूरी है। देखिए देखिए कि ये चार्ट आपका यहाँ चल रहा है, इस चार्ट को आप देखिए यहाँ से, इस चार्ट को, ये चार्ट इस तरीके से चल रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। देखिए ऊपर गया है ये। इस चार्ट को आप 1 घंटे का चार्ट दे, ये 15 15 मिनट का चार्ट है। एक लाइन 15 मिनट को इंडिकेट कर रही है। अब यहाँ कर देंगे 1 घंटे में इंडिकेट कर रही है, 4 घंटे को इंडिकेट कर रही है, ये 24 घंटे को इंडिकेट कर रहा है एक चार्ट, यह एक वीक को कर रहा है, और यह एक मंथ को कर रहा है। देखिए ये मंथली के हिसाब से देखा जाए तो ऐसे ऊपर ऊपर गया। ये वाला मंथ गया है ग्रोथ में ही गया है। कहाँ से कहाँ गया है, यानी 69,000 से बिटकॉइन बढ़कर के कहाँ तक पहुंचा है, यहाँ 97,000 तक पहुंचा है, 98,000 तक पहुंचा है ये एक ही महीने में। तो ये महीने को ग्रोथ में दे रहा है। आगे चलते हैं यहाँ से, हम आगे चलते हैं। आगे हमको क्या क्या चीजें यहाँ देखने के लिए और मिलेंगी। अब चलते हैं हम यहाँ से आगे, ये आगे। अब चलते हैं हम यहाँ से। और जैसे हम बात कर रहे थे स्टेबल के लिए, तो स्टेबल हमारा किस तरीके से होगा। स्टेबल में चलेंगे, स्टेबल में आपको कोई भी ग्राफ आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि माइनर डिफरेंस रहता है, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं रहता है। इसके चार्ट को आप देखेंगे तो इसका चार्ट बिल्कुल प्लेन रहेगा। ये आप देखेंगे तो कुछ माइनर पॉइंटों में डिफरेंस रहेगा, ये एकदम बहुत ऊपर नीचे नहीं गएगा, नहीं जाएगा। और ये आपको कहाँ दिखाई देगा, आपको यहाँ दिखाई देगा, इस जगह, यहाँ। अब यहाँ आपको 1.00 से कोई फिगर में कोई अंतर नहीं आ रहा है। आप भी कर देखिए, इसको बोलते हैं स्टेबल कॉइन। इस पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, रेट को बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो इसलिए ये एक जैसा बना रहता है, इसलिए इसको जो स्टेबल कॉइन बोलते हैं। अब बात करते हैं यहां से। देखिए अगर आप टोकन पे काम करेंगे तो टोकन के तो बता दे, टोकन का ऊपर नीचे बहुत ज्यादा रहता है। लेकिन अगर आप करते हैं कॉइन पे, तो कॉइन लॉन्ग टर्म में आप किसी भी कॉइन को उठा के देखेंगे तो उसने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है कम्युनिटी के लिए। अब आती है उसमें भी कौन सा कॉइन होना चाहिए, मदर कॉइन। क्योंकि मदर कॉइन इसलिए, क्योंकि मदर कॉइन का हर हालत में यूज बनता ही बनता है, क्योंकि गैस फीस में यूज बनता है, ट्रेडिंग में भी जाता है, स्टेक में भी रहता है, इसीलिए उसका यूज ज्यादा रहता है अपेक्षाकृत टोकन के। तो ये रहा। आप बात करते हैं बीएनबी की। बीएनबी एक ब्लॉकचेन है बाइनेंस की, उसका एक नेटिव कॉइन है बीएनबी के नाम से। इसका भी आप उठा के देखिए कि इस समय $153 का है। ग्रोथ की बात करते हैं तो कौन कौन सी ग्रोथ है आपकी, यहाँ से 11,62,900 इतने परसेंट की ग्रोथ गई है।
8 साल में इसने ग्रोथ पाई है। सप्लाई की बात करते हैं कि टोटल सप्लाई कितनी है, तो वो भी आप यहां से ले सकते हैं। इसकी टोटल सप्लाई यहां देखिए कितनी है। टोटल सप्लाई 137 मिलियन की है, काउंटिंग क्वांटिटी। और चलते हैं इसके अलावा आज ट्रॉन से कंपेयर कर लो। ट्रॉन है, ट्रॉन को भी बहुत सारे लोग जानते हैं। ट्रॉन की वैल्यू क्या रही है, इस समय की वैल्यू क्या है, कितने रुपए की वैल्यू है। अगर देखा जाए तो इसके लगभग 20 रुपए का एक कॉइन है आज की डेट में। और सप्लाई की बात करते हैं कि इसकी सप्लाई कितनी है। इसकी टोटल सप्लाई है 94 बिलियन। इसकी 94 बिलियन की यहाँ सप्लाई है। मैक्सिमम सप्लाई इसकी अनलिमिटेड है। फिर देखिए, मैंने बताया था मैक्सिमम सप्लाई, टोटल सप्लाई, सर्कुलर सप्लाई, तीन चीज बताई थी, इनको समझना जरूरी है। अब यहां आपने देखा है कि इसके टोटल मैक्सिमम सप्लाई कितने, अनलिमिटेड है, कभी भी इसकी सप्लाई बढ़ सकती है। बट इस समय की कितनी सप्लाई है, टोटल सप्लाई 94 बिलियन की सप्लाई है इस समय। और बात करते हैं इसके 94 बिलियन इसकी है, और एमएसटी की कितनी है, 8.4 बिलियन। यानी इससे 10 गुने से ज्यादा की सप्लाई तो ट्रॉन की है। और ट्रॉन की कीमत कितनी है, एक कॉइन की कीमत लगभग 20 रुपए है आज की डेट। 20 रुपए इसकी। अगर सोचो आपके इसकी 20 रुपए हो जाए, जबकि सप्लाई कितनी कम है, सप्लाई 10 टाइम्स इसकी कम है। 10वां हिस्सा सप्लाई का इसका, बहुत कम सप्लाई है उसकी अपेक्षा। और इतनी सप्लाई पे ये समझ लो कि 10 गुना अगर हो जाता है, इसका 200 रुपए का रेट अगर हो जाता है, 200 रुपए का भी मत मान के चलो, अगर 20 रुपए का अगर हो गया तो देखिए जीरो है रेट, वो वैल्यू जीरो है अभी। लेकिन जैसे ही आगे यूज में आता है, अगर 20 रुपए हो जाता है तो आपके पास में कितना फंड हो सकता है एक ही फ्रैक्शन का, आप ये कैलकुलेट खुद कर लीजिए। और चलते हैं यहां से, देखते हैं कि इसको इतने 20 रुपए होने में कितना टाइम लगा। वो चीज भी आप यहां से देख सकते हैं। वो आपको देखने के लिए कहाँ मिलेगा, वो देखने के लिए आपको इस तरीके से मिलेगा। 8 साल का समय लगा है उसे, इतने से शुरू हुआ था और आज इतना है। और कितना परसेंट का ग्रोथ है इसका जो है, 2,07,221% का। हाईएस्ट कब गया है, हाईएस्ट पिछली साल गया है इसका। ऐसा जरूरी नहीं है कि बिटकॉइन हाईएस्ट चला गया तो ये भी हाईएस्ट जाएगा, वो जो है ये भी उसी समय हाईएस्ट चला जाए, नहीं। इसका मैकेनिज्म क्या काम कर रहा है वो इस पर डिपेंड करता है। और दूसरे कॉइन का मैकेनिज्म किस तरीके से काम कर रहा है वो उस पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं कुछ वैलिडेटर के लिए। उसको आप कहाँ से चेक करेंगे, चलते चलते वो भी थोड़ा सा आपको बता देते हैं। हाँ, इस जगह पे आपको चेक करना है PSC scan.com। यहां पर आप जाएंगे और जाएंगे आप MST scan.com पे। दोनों एक्सप्लोरर हैं, दोनों में आप चेक कर सकते हैं अलग अलग चीजें। हर ब्लॉकचेन का अपना एक्सप्लोरर होता है। जैसे ट्रॉन का है TronScan.com। ये देखिए ट्रॉन का आ गया। आप कौन मार्केट कैप से भी ट्रॉन उसमें जा सकते हैं, तो वो लिख रहा है ना, ट्रॉन स्कैन, ट्रॉन ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर। आपने इस पे क्लिक किया, ये भी आ गया खुल करके यहाँ से। ये ट्रॉन कहा गया। यह क्या क्या सर्च कर सकते हैं, सर्च बाय टोकन, अकाउंट, कॉन्टैक्ट, ट्रांजैक्शन, ब्लॉक, इनसे आप चेक कर सकते हैं। यह ट्रॉन वाले पे आप क्या क्या दिखाई दे रहा है, यह देखिए कि टोटल अकाउंट कितने हैं। ट्रॉन पर टोटल अकाउंट इतने हैं, यानी अब तक इतने एड्रेस बन चुके हैं। और देखिए कितने फास्ट एड्रेस बन रहे हैं, वो ये हैं, क्योंकि ये रातों रात में नहीं हुआ है। इसको सालों सालों लगे हैं, तब जाकर के ये इतना पॉपुलर हुए हैं।
टोटल वैल्यू लॉक्ड, इतने वैल्यू लॉक्ड है। अब इसमें टोटल ट्रांजैक्शन कितने हुए हैं, इतने ट्रांजैक्शन हुए हैं। अब तक टोटल वॉल्यूम कितना ट्रांसफर हुआ है, वो ये हुआ है। ये ब्लॉक बन रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि यहाँ कौन कौन सा ब्लॉक बन रहा है, और इस ब्लॉक में कौन कौन से ट्रांजैक्शन भी साथ में हो रहे हैं, वो सारा कुछ आप यहाँ देख सकते हैं। क्लिक कर देंगे तो वो हो जाएगा। और ये ब्लॉक कौन से उस पर बनना है, ये सब जो दे रहा है इस जगह पे, और ब्लॉक का एड्रेस भी है। अब क्या ये ब्लॉक एमएसटी पे भी बनना है, आप यहाँ देखिए, ये ब्लॉक एमएसटी पे इस तरीके से बनना है, ये ब्लॉक बनना है। उनका वैलिडेटर एड्रेस दिया हुआ है यहाँ से। ये यहाँ पर कितने एड्रेस है टोटल, आप ये देख सकते हैं। टोटल जो एड्रेस हैं, वो ये एड्रेस है, 1,33,631 एड्रेस हैं। क्या इनके भी इसी समय हो गए थे? नहीं, इनको इतना टाइम लगा है तब जाके हो पाए हैं। इसी तरीके से इसे भी टाइम लगेगा ही लगेगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि रातों रात में हो जाएंगे। हाँ, कुछ होते हैं कि जिन पे बहुत तेजी से हो जाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ से बीएनबी का, चेक करिए बीएनबी पे कितने एड्रेस हैं। अब बात करते हैं कि बीएनबी के एड्रेस, टोटल एड्रेस यहाँ से, एक मिनट अभी सर्च करते हैं एड्रेस यहाँ से। ये बीएनबी प्राइस है, ये है ट्रांजैक्शन है, मिड कैप है, लेटेस्ट ब्लॉक है, और ये ब्लॉक है वोटिंग पावर है, और आपके ये मार्केट कैप है। एड्रेस इसके, चलो वो भी देखते हैं कि कितने एड्रेस होंगे, मिल जाएगा इसे। तो यहाँ पे भी किस किस चीज से सर्च कर सकते हैं आप? ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन है ब्लॉक है, टोकन है, डोमिनो में, इससे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर किससे सर्च कर सकते हैं आप? ट्रांजैक्शन है, ब्लॉक है, टोकन है, एड्रेस है, वो कुछ भी आप यहाँ डाल दीजिए, उससे ये सर्च हो जाएगा। जैसे मेरा एक एड्रेस ये पड़ा हुआ है, इस एड्रेस पे को सर्च करते हैं, यहाँ से कॉपी किया और इस एड्रेस को यहाँ डाला। यहाँ डालने के बाद में इसको सर्च किया, तो देखिए अब आप यहाँ से देखिए, दो चीजें आपको यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ आपको क्या क्या देखने के लिए मिल रहा है। एक तो ये आपको बैलेंस मिल रहा है, 84,704 का इसमें एमएसटी का बैलेंस है। और क्या है, इतने ट्रांजैक्शन हो चुके हैं, इतने इसमें ट्रांसफर हो चुके हैं, इतना गैस फीस है। इसमें अब देखेंगे क्या क्या चीज और हैं। ये यहाँ से आप देखेंगे एमएसटी गवर्नेंस टोकन कितने, 700 हैं इसमें। और यहाँ वैलिडेटर नोट फ्रैक्शन कितने, इस पे 56 फ्रैक्शन इस पे परचेज किए हुए, ये आप यहाँ देख सकते हैं। आगे चलते हैं, इसी एड्रेस को, सेम एड्रेस को देखिए, कि इस एड्रेस को देखिए, लास्ट में 4184 है। इसी एड्रेस को हम बीएससी चेन पे भी सर्च कर सकते हैं। ऐसा क्यों कि बीएससी चेन पर सर्च कर सकते हैं और उस पर सर्च कर सकते हैं? ये देखिए कि इस जगह पर क्या क्या है इस एड्रेस के अंदर। इस एड्रेस में आपको मिलेगा बीएनबी की वैल्यू इतनी है इसके अंदर। बीएनबी कितना पड़ा हुआ है, 0.001742, इस पर बीएनबी पड़ा हुआ है। और इसके अलावा यहाँ आपको क्या देखने के लिए मिला, उसकी वैल्यू कितनी, वो ये वैल्यू है, क्योंकि रेट इतना चल रहा है। टोकन होल्डिंग में क्या कौन कौन से होल्डिंग है यहाँ देखिए, कि एमएसटी ब्लॉकचेन का क्या क्या यहाँ होल्डिंग है, जो आपको दिखाया था वो होल्डिंग देखिए। और इसी सेम एड्रेस पे बीएससी पे कौन कौन सा होल्डिंग है वो बताते हैं। देखिए यहाँ तो तीन बता दिए कि ये तीन है होल्डिंग में, जिसमें फ्रैक्शन भी है, और आपका गवर्नमेंट टोकन भी है, और नोट क्रेडिट भी है। या बीएससी में कौन कौन से हैं? बीएससी चेन के इसमें 33 टोकन है। 33 टोकन में अब देखिए कौन कौन सा कितना कितना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको ये मिलेगा रेडियो का राका एक टोकन है इसमें पड़ा हुआ, जो कि जिसकी वैल्यू $1.73 है। इसकी क्वांटिटी ये पड़ी हुई, ये पड़ा हुआ है आपका बीएससी यूएसडी पड़ा हुआ है इसमें। और एक ब्रिज टोकन पड़ा हुआ है, एक बीईपी 20 का पड़ा हुआ है। ये पड़े हुए बीईपी 20 के पड़े हुए, ये एयर ड्रॉप आते रहते हैं, ऑटोमेटिक एयर ड्रॉप आते रहते हैं। आपको कुछ सावधानी और बरतनी है मेरे दोस्तों। अगर आपने इनमें से किसी एक ऐसे टोकन पर क्लिक कर दिया, अगर उसने आपसे परमिशन मांग ली एक्सेस करने की, तो आपका फंड गायब हो जाएगा। इसीलिए बहुत सावधानी आपको इसमें बरतनी है।
क्योंकि ये फ्री के एयर ड्रॉप बहुत सारे इसमें आते रहते हैं। हर एक एयर ड्रॉप काम का नहीं होता है। इसमें फिर से देखिए कि ऑल को करते हैं ऑल होल्डर, और परमिशन मांग लेते हैं और डाटा हो जाता है खत्म वहां से फिर। क्योंकि आज के समय हम कितना बढ़ रहे हैं, हम एक कदम नहीं बढ़ रहे, और 10 कदम टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, और एक ऐसा मैकेनिज्म लगा लेते हैं कि डाटा को ऑटोमेटिक खत्म करता रहता है। तो ये यहां देखिए कि इसमें अमाउंट यानी क्वांटिटी कितनी कितनी क्वांटिटी पड़ी हुई है, ये क्वांटिटी पड़ी हुई है, इतने एयर ड्रॉप मिल चुके हैं इसमें। अभी यहाँ 10 हैं और आप बढ़ा देंगे तो इसमें संख्या बढ़ जाएगी। ये देखिए कि ये एयर ड्रॉप ऑटोमेटिक मिलते रहते हैं। जितना पुराना आपका एड्रेस हो जाएगा और जो जितने आपने ज्यादा ट्रांजैक्शन किए होंगे, उसी हिसाब से आपके उस पर एयर ड्रॉप आते रहते हैं। ये एयर ड्रॉप आए हुए हैं, एयर ड्रॉप आए हुए हैं, लेकिन किसी भी एयर ड्रॉप की अभी कोई भी वैल्यू शो नहीं हो रही है। अगर ये लॉन्चिंग हो गए कभी, तो ये यहाँ पर वैल्यू उनकी शो हो जाएगी। ये किस चेन पे बने हुए हैं? ये सिर्फ और सिर्फ इस चेन पे बने हुए हैं, बीएससी चेन के बने हुए टोकन है, वो इस पे दिखाई दे रहे हैं, ये टोकन है। एक कंफ्यूज में होंगे, याला ये समझ में नहीं आ रहा कि इसी एड्रेस से तो हम यहाँ देख रहे हैं और इसी एड्रेस से एमएसटी चैन पे देख रहे हैं, ऐसा क्यों, क्या रीजन है? तो ये बीएससी चैन भी किस पे बना हुआ है? बीएससी चैन भी ईबीएम है, ई बी एम, इथेरियम बेस मशीन जिसे बोलते हैं। बीएससी चेन भी इसी पे बना हुआ है, और एमएसटी चेन भी इसी पे बना हुआ है। दोनों इसी पे बने हुए हैं, इसीलिए सेम एड्रेस है। अब इन एड्रेसों की पहचान बता दें कि क्या है। आप इस एड्रेस में देखेंगे तो इस एड्रेस का शुरुआत कहां से होती है? इस एड्रेस की शुरुआत होती है 0x से शुरुआत होती है। जैसे आप यहाँ देखिए, इस एड्रेस को फिर से मैं डालता हूं। ये एड्रेस आप ये देखिए, जो मैंने एड्रेस डाला था, इस एड्रेस को आप देखिए, 0x42 से स्टार्ट होता है, बाकी ये एड्रेस। और आप यहां देखेंगे यही एड्रेस ये 0x42 से हुआ है। लेकिन ट्रॉन का एड्रेस इस तरीके से नहीं होगा। ट्रॉन का कोई भी एड्रेस उठा लो, आप टी से स्टार्ट होने वाला होगा एड्रेस से ट्रॉन का। ट्रॉन का एड्रेस ये देख रहे हैं, टी से स्टार्ट होने वाला एड्रेस है ट्रॉन का। तो ये थोड़ा माइनर डिफरेंस है, उनको समझना है। उस एड्रेस को अगर हम यहाँ सर्च करेंगे तो ट्रॉन पे ये एड्रेस नहीं शो होगा, क्योंकि ये एड्रेस यहाँ मिलेगा ही नहीं। सॉरी, सर्च नॉट फाउंड, क्योंकि ये एड्रेस इसका नहीं है। किसी का मैसेज आया है। बीएससी चैन पर ही क्यों बनाया? ये बीएससी चैन पर नहीं बना हुआ, ये बीएससी चैन पर नहीं बना हुआ, इथेरियम बेस है, इसकी कोडिंग होती है। जो कोडिंग बीएससी चैन ने यूज की है वही कोडिंग एमएसटी चैन ने यूज की है। यानी स्टार्टिंग की कोडिंग होती है जिसे हार्ड फॉर्क बोलते हैं, हार्ड फॉर्क के बाद में फिर अपनी कोडिंग पूरी की पूरी यूज की जाती है। इसीलिए इसे ईबीएम बोलते हैं। इसका आप स्टडी करना, ये स्टडी मिल जाएगा। इसके स्टडी स्टडी आपको मिल जाएगा। चैट जीपीटी से भी ले सकते हैं, चैट जीपीटी गूगल से भी ले सकते हैं। गूगल के में क्या है कि हमें ज्यादा फाउंड करना पड़ता है, और चैट जीपीटी में एक्यूरेट वही निकाल के दे देता है। जैसे अगर आप जानना चाहते हैं कि ये ईवीएम क्या होता है और कैसे काम करता है, तो आप यहाँ निकाल सकते हैं ईवीएम क्या होता है। अब ये भी बता देगा आपको, आपकी जानकारी के लिए। यहाँ से देखिए, ईवीएम अलग अलग है, इसे कभी म्यूजिक में अलग अलग जगह पे काम होता है। ईवीएम शॉर्ट में है, हमें हमें इथेरियम बेस्ड वर्चुअल मशीन क्या होता है, इसको हम दूसरे तरीके से पूछते हैं। इथेरियम बेस्ड
अच्छा, ईवीएम वो होता है, स्पेलिंग में अंतर आ गया, सॉरी, वर्चुअल मशीन है। इथेरियम वर्चुअल मशीन बोलते हैं, ईवीएम ये है, वो बी एबी वाली भी नहीं थी, ये है। अब देखिए कि आपको यहां से मालूम पड़ जाएगा कि क्या क्या है, किस तरीके से है, वो आप सारा कुछ यहाँ देख सकते हैं। तो क्लियर हो गया, यहां से आप अपना देख लेना इसे। इथेरियम बेस्ड वर्चुअल मशीन होता है, इथेरियम ब्लॉकचेन का दिमाग या इंजन है। यह वह सिस्टम है जो इथेरियम पर चलने वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को चलाता और समझाता है। ठीक है, तो ये इसके क्या क्या फायदे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करा सकते हैं, सुरक्षा और एक रूपता बनाए रखते हैं। अब इसमें आप ले सकते हैं, इसको आप यहां से भी समझ सकते हैं। क्या बायनेशन इतने पर बनी है? हाँ, देखिए, हाँ, बायनेशन या सही नाम जो भी डाला है, इतने पे बनी है। अब इसमें दिया हुआ भी है क्या क्या चीजें। ये थोड़ा सा स्टडी का मैटर है, आप इसे देख देख सकते हैं। एक एक चीज दी हुई है। कोडिंग, हर हर किसी की कोडिंग हर किसी की समझ में नहीं आएगी। डॉक्टर की पढ़ाई डॉक्टर ही समझ सकता है, और उसमें भी हर डॉक्टर को नहीं पढ़ सकता है। माइंड वाला डॉक्टर माइंड वाले डॉक्टर को पढ़ सकता है, लेकिन माइंड वाला डॉक्टर हार्ट वाले डॉक्टर को नहीं पढ़ सकता है। तो उनकी भी अपनी अलग अलग पढ़ाई हो जाती है। इसी तरीके से ये भी बहुत बड़ा सेक्टर है। आप चाहें कि इसमें मास्टरी हासिल कर लें, तो देखिए इतनी जल्दी संभव नहीं है। तो जरूरत की चीजें अपने काम में लीजिए। जैसे आप बाइक चलाना जानते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप बाइक को खोल करके पूरी आप औकात में कस देंगे। हाँ, आपके लिए चाहे ब्रेक है, और आपका हैंडल है, रेस है, हॉर्न है, बेसिक चीजें आपकी नॉलेज की लिए रहती है, जिससे कि आप परफेक्ट तरीके से चला सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ भी उतनी ही आप रखेंगे जितना आप जानते हैं, वो जितने की जरूरत है, तो आप सही रहेंगे। अगर उसकी मैकेनिक करने की कोशिश करेंगे, तो देखिए बहुत पीछे रह जाएंगे। हो जाएगी, ऐसा नहीं है, हो जाएगी, लेकिन आप उसी सेक्टर में उलझे रह जाएंगे। तो यहाँ से सहारा बहुत मिल जाता है। तो ये रहा। तो इस ओवरऑल अगर देखा जाए, तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि एमएसटी जो ब्लॉकचेन के अंतर्गत जो उसका मदर कॉइन है, एमएसटी है, वो केवल ट्रेडिंग से ही व्यक्ति कलेक्ट कर सकता है, या वैलिडेटर बन के कलेक्ट कर सकता है। वैलिडेटर बन के कोई व्यक्ति कलेक्ट करेगा, तो उसको समय लगेगा, 20 साल तक उसके पास आते रहेंगे, जिसमें से 1 साल का समय निकल गया है। अभी भी मौका है कि 19 साल वहां से ले सकते हैं। रेट कुछ भी रहेगा, लेकिन जो उसमें क्वांटिटी फिक्स है, उतनी क्वांटिटी आपके पास में हर हालत में आनी आनी है ही है। तो ये रहेगा उसका बेनिफिट। और अगर आप चाहें, तो सस्ते में खरीद के रख सकते हैं, लेकिन जितना आप रख लेंगे क्वांटिटी उतनी ही रहेगी। आगे चल के रेट का क्या रहेगा, उस हिसाब से बेच करके प्रॉफिट ले सकते हैं। लेकिन वो एक एग्जाम्पल में दे रहा हूं। अगर मान के चलो कि एक कॉइन 1,000 रुपए का हो जाता है, अगर एक कॉइन 1,000 रुपए का हो जाता है, तो आज आपने जो खरीद के रख लिए, उतने की कीमत 1,000 रुपए की होगी, एक कॉइन के हिसाब से। और वहां पर आपके पास में जो मिंटिंग से आ रहा है, वैलिडेटर के रूप में आ रहा है, तो जितना आ रहा है उसकी भी उतनी कीमत है, लेकिन वो फिक्स है, उतना आएगा ही आएगा। तो चलिए दोस्तों, आप ये सब सारी चीजें आप देखिए। अब जैसे कि बताया था कि किसी का कोई टेक्निकल सॉल्यूशन कराना है, तो अपना बात कर सकते हैं, रख सकते हैं। अदरवाइज फिर हम बाइंड अप करते हैं। मुझे सर, आप कहीं चले गए? बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। शुक्रिया। आज का सेशन जो हम चाह रहे थे, जिस चीज की नीड थी हमारी, वो सारी चीज, बहुत सारी चीजें क्लियर हुई है सर जी। और जो हमारा एमएसटी पे भरोसा है, वो यहाँ पे और ज्यादा मतलब बेहतर हो गया है। और दोस्तों, आपके पास एक सबसे जो अहम सूचना है आप लोगों के लिए, कि हमारा आज का
जो टाइम है और कल का, आज हमारी 30 30 अक्टूबर है और कल 31 अक्टूबर है। देख दोस्तों, आपके जितने भी नियर डियर या परिवार में जितने भी रजिस्ट्रेशन होने हैं या किसी को भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, आज से और कल 12 बजे तक रात के आपको 50 कॉइन MSTC मिल सकता है। और इसके बाद अगर आप परसों रजिस्ट्रेशन करते हैं तो सीधे वहां पे आपको वैलिडेटर बनना पड़ेगा। आपका 50 MSTC क्वाइन और उससे जो रेफरल से आपको आ रहा है 25%, 12.5 क्वाइन, केवल केवल आज का टाइम और कल का टाइम है दोस्तों। यहाँ पे MST का एक तो ये पॉइंट हुआ कि कल तक हम इसके रिवार्ड कॉइन जो 50 MSTC हैं वो ले सकते हैं, और उनकी वैल्यू क्या हम यतीत से सीख सकते हैं कि 50 बिटकॉइन होते या 50 इथेरियम या BNB ट्रोन जो भी है, जितनी भी ब्लॉकचेन्स आई हैं उनके मदर कॉइन होते, तो आज हमारा क्या सिनारियो रहता। और दोस्तों, MST में वैलिडेटर बनने का क्या सिनारियो रहेगा अगले 20 साल तक, चाहे ये कॉइन 1 करोड़ का हो जाए, चाहे 1 लाख का हो जाए, चाहे 10,000 का हो जाए, चाहे 1,000 का हो जाए। अब से 5 साल तक अगर आपके पास क्वाइन यहाँ पे आ रहे हैं जो डेली, उनको भी अगर सारे को बेच लेते हैं तो भी आपके पास 14 साल और क्वाइन आएंगे। चाहे वो संख्या कितनी भी हो सकती है, लेकिन उस समय के रेशो में वो संख्या बहुत अच्छी रहेगी। और पर डे की अगर आप 20 साल की इनकम की काउंटिंग करेंगे दोस्तों, तो आपका जो सर जी ने जैसे दिखाया है, संभावनाएं बताई हैं कि कुछ भी हो सकता है, करोड़ों में हो सकता है, अरबों में हो सकता है, या जैसा भी जो भी संभावित है। तो दोस्तों, यहाँ पे खोने को कुछ भी नहीं है। आपको आज के आज यहाँ पे MST का वैलिडेटर बन जाना चाहिए दोस्तों। एक दिन जो भी मिस कर रहा है, यानी कि 13.71 कॉइन मिस कर रहा है, और जैसे जैसे नोट खत्म होते जाएंगे ये मौका हम गवाते जाएंगे। तो दोस्तों, अभी भी देर नहीं हुई है, और शेखावत सर जी आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आज का सेशन देने के लिए शुक्रिया। अगर किसी का भी आज से रिलेटेड जो सर जी ने बताया है, अगर कोई क्वेश्चन है या उसमें कुछ और समझना चाहते हैं, या टेक्निकल आपका कोई भी क्वेश्चन है MST ब्लॉकचेन में, आप यहाँ पे अपना कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। और नहीं तो हम सेशन को वाइंड अप करेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय श्री राधे। गुड मॉर्निंग शेखावत जी, गुरिंदर जी, बहुत बहुत नमस्कार। और सभी साथियों का मैं तहे दिल से इस 7:30 बजे वाले सेकंड सेशन में बहुत जल्दी ज्वाइन करना। और मैं भी क्या होता है ऑफिस के लिए रेडी हो रहा होता हूँ, सुबह बहुत कम टाइम होता है, लेकिन आज सेशन को मैंने सुना, बहुत अच्छा लगा। और शेखावत सर ने जो जानकारी दी वो बहुत अच्छी जानकारी है, और हमेशा की तरह ये बहुत ही अच्छे से टेक्निकल सेशन को रखते हैं साथियों, और इसमें निरंतर बने रहें। दूसरा, जैसा कि गुरिंदर जी ने बताया, आज की एयर ड्रॉप्स हैं वो आज और कल 2 दिन लास्ट है। और एयर ड्रॉप की जो पावर है, इसकी शक्ति जो है, वो मैं हमेशा भी बताता आया हूँ। आज मॉर्निंग सेशन में भी आप सभी को बताना चाहूंगा कि आज से 7 साल पहले जब BNB बाइनेंस की ब्लॉकचेन जब आई, तो उसमें भी एयर ड्रॉप्स मिला था। और उस समय जिस भी साथी ने अगर 50 BNB एयर ड्रॉप में लेके रखे और आज तक उसको सिर्फ संभाल के रखा, तो आज उनका अगर वैल्यू, जैसा कि शेखावत सर ने हमारे को आज दिखाया और उसके प्राइस वगैरह दिखाए, तो 1150 रुपए एक BNB का प्राइस है साथियों। और 50 को आप मल्टीप्लाई कर ले तो आपको एक कैलकुलेशन आ जाएगा कि अप्रोक्सीमेटली 50 लाख से अधिक का वो एसेट्स बन जाता, सिर्फ एयर ड्रॉप में मिली हुई, कोई भी फ्री में मिली हुई एसेट्स का, और 7 साल तक उसका सिर्फ केयर टेकिंग करने मात्र से। तो आज MST में भी आप अपने मित्र, सहयोगी, साथी, जो भी आपके नॉन पर्सन है, चाहे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से अवगत हो या नहीं हो, और उसको जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन आप उनके लिए कदम उठा सकते हैं। उनको एयर ड्रॉप दिलवा करके, रजिस्ट्रेशन करके, और उनका वैलेट की उनको एक सिक्योर करवा दें, उनको नोट डाउन करवा दें कि सिर्फ और सिर्फ इसको संभाल के रखना है। तो आने वाले समय में ये एक अच्छा एसेट्स उनके लिए बन जाएगा। और वो उस समय आपको कितना दुआएं देंगे इस टेक्नोलॉजी के बारे में। और जो लोगों ने BNB में उस समय एयर ड्रॉप लिया और आज तक संभाल के रखा, आज वो तकरीबन 50 लाख से अधिक के
मालिक हैं, और ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, लाइव है, सभी आप देख पा रहे हैं। और शेखावत सर ने उसको आज कॉइन स्टोर पे दिखाया भी, उसकी जो टोटल लिक्विडिटी है, उसका जो प्राइस है, सब कुछ दिखाया। तो साथियों, इसी में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप 2 दिन हमारे पास है, मैक्सिमम जितने लोगों को आप एयर ड्रॉप दिला सकते हो वो दिलवाएं, और उनको वहां पे इस चीज का फायदा दें। तो बहुत बहुत धन्यवाद शेखावत सर। गुरिंदर जी, बहुत ही शानदार आप होस्टिंग करते हैं, और आपकी आवाज है वो बहुत ही मधुर है सर। तो थैंक यू सर। नेक्स्ट है रघुमनी जी हैं। जी सर, नमस्कार। सर जी, मेरा नमस्कार आवाज सर, आ रहा वेलकम। जी सर, वेलकम सर, आ रही है आवाज। है? ओके सर, नमस्कार। सबसे पहले हमारे सभी के महागुरु शेखवत जी, इसके बाद अभी जो पुनीत शर्मा जी हो गया, आपका गुरेंद्र जी हो गया। गुरेंद्र जी, आपको तो क्या बताऊं सर, आपने मतलब सभी का दिल जीत लिया है। और मंच में जितने भी साथी अभी जुड़े हैं, सभी को प्रणाम। मेरा नाम रघुमनी, मैं आसाम से हूँ। तो सर, मेरा सवाल नहीं है, मैं कुछ शेयरिंग करना चाहूंगा, क्योंकि सर ने आज शेखवत जी ने बहुत अच्छी तरीके से अ, मतलब समझाया हम लोगों को कि क्रिप्टो मार्केट क्या है और इसमें रिस्क स्ट्रक्चर क्या है। दोस्तों, मैं इतना कहूंगा सर, जिंदगी का नाम ही रिस्क है। मैंने आज तक जो एक्सपीरियंस किया है, जिंदगी को एनालाइज किया है, या इसमें से पता चला है कि जिंदगी का एक दूसरा नाम है रिस्क। क्योंकि हम जो अभी जिंदा है या जो सांसें ले रहे हैं, ये भी रिस्क ही है, क्योंकि कब बंद हो जाए कोई इसी का गारंटी नहीं है। फिर भी फिर भी हम लोग एक आशा लेके चलते हैं कि कल को मैं ये करूं, ये करूं, वो करूं। बहुत आशाएं लेके हम लोग चलते हैं। कुछ का जो आशाएं है वो पूरा हो जाता है, बहुत लोगों का आशा अधूरा भी रह जाता है। लेकिन हम लोग कभी भी अपना कर्म करने से रोकते नहीं है और कर्म करने से पीछे हटते नहीं है, क्योंकि जब तक जान है हम लोग अपना जो कर्म है, कर्तव्य है, वो करते जाना है और करते हैं। तो सर, मैं इतना कहूंगा, दुनिया में जो भी चल रहा है, इसको मैं एक ही भाषा में मैं कहना चाहूंगा, दिस इज द गेम ऑफ नॉलेज। दुनिया में जो भी खेल चल रहा है, इसको मैं मानता हूं ये एक नॉलेज का खेल है, नॉलेज का गेम है। तो उसी अपना जो अलग अलग नॉलेज के हिसाब से, जो नॉलेज का जो लेवल है, उसी हिसाब से लोग इस दुनिया में कामयाबी भी होते हैं और बहुत लोग इसमें फेलर भी होते हैं। तो ये जो मंच है, जो एमएसटी ब्लॉकचेन ने हम सभी को जो एक एजुकेशन दे रहा है, जो साइकोलॉजी के माध्यम से, अलग अलग एक्सपर्ट के माध्यम से, हम सभी को एक एजुकेशन के माध्यम से समझाने की, या दुनिया को, या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है अभी दुनिया में ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो इसको समझाने की, समझने की हम लोग को जो प्रक्रिया, जो एजुकेशन का जो एक मुहिम चलाया है, इसमें हम लोगों को इतना करना है कि हम लोग सीखना है, अपना नॉलेज को बढ़ाना है। जब नॉलेज बढ़ेंगे तो नॉलेज, जो जिस हिसाब से नॉलेज रखते हैं, जिस लेवल का नॉलेज रखते हैं, मतलब आजकल जो भी दुनिया में चल रहा है, जो भी कर्म कर रहा है, जो भी कर रहा है, उसी का बदले में हम सभी को मानी, यानी रुपए के रूप में इसका रिटर्न आता है। क्योंकि एक माध्यम है, एक इसको हम लोग बोलते हैं, जो भी काम कर रहा है, जो भी कर रहा है, इसका एक माध्यम है कि पैसा। तो उसी पैसा को सभी लोग चाहते हैं, एक अच्छी जिंदगी हो, एक अच्छी सपने हो, अच्छी घर हो, जो भी हो, अपना अपना एक सपना सभी का होता है। लेकिन दोस्तों, ये पैसा जो है वो कभी रुकते नहीं है, ठहरते नहीं है, क्योंकि एक नदी है। पैसा एक नदी है, वो हमेशा हमेशा बहते रहते हैं। क्योंकि अगर आपको या हम सभी को अगर पैसा चाहिए, उस नदी का एक जल मानिए, नदी मानिए, जल मानिए, उस जल को आप चाहिए, तो उसी नदी के साथ साथ बहना होगा। आप अगर उस नदी का उल्टा अगर आप वहां में स्विमिंग करोगे, तो आपको बहुत बड़ा तकलीफ होगा। अगर जिस तरफ नदी बह रहे है उस तरफ अगर आप स्विमिंग करोगे,
मतलब तैरते जाओगे तो आपको आसानी से वो नदी पार भी होंगे। इसलिए ये जो दुनिया है अभी जो ट्रेंडिंग है, ये एक टेक्नोलॉजी का एरा है, टेक्नोलॉजी का युग है। हम लोग सुबह से शाम जो भी कर रहे हैं, हर कोई टेक्नोलॉजी ही संभाल रहे हैं हम लोगों को, क्योंकि इसलिए मजबूरन हम लोगों को जो टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, खासकर जो ब्लॉकचेन प्लस एआई, अभी जो फ्यूचर है या जो अभी जो प्रेजेंट चल रहा है, जो रिवोल्यूशन जो अभी चल रहा है, वो मतलब ब्लॉकचेन प्लस एआई का ही है। दुनिया इसी में ही चलेगा। तो जो भी नॉलेज पहले पकड़ता है, जो आने वाला कल को अगर आज से अगर जो भी तैयारी करते हैं, वो हमेशा आगे रहते हैं। चाहे जो हम लोगों ने जो चाह रहे हैं, जो पैसा है, वो उसी के साथ ही बहता है। तो एक एग्जांपल दूंगा, थोड़ा सा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। एक एग्जांपल दूंगा, जब कंप्यूटर रिवोल्यूशन आया था, आने वाला था, तब जो बिल गेट्स, आप सभी ने सुना होगा, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ओनर है, वो एक छोटा मोटा बिजनेसमैन था एक जमाने में। तो जब कंप्यूटर रिवोल्यूशन आया, मतलब आने से पहले उसने पता लगा लिया कि हाँ, दुनिया में ये जो कंप्यूटर रिवोल्यूशन आने वाला है, तो इसलिए इसने क्या सिर्फ सॉफ्टवेयर बनाने का एक फैक्ट्री लगा दिया। और आज जो माइक्रोसॉफ्ट का जो ओनर है, बिल गेट जो है, दुनिया का अमीर लोगों में अभी वो शामिल है। इसलिए दोस्तों, अपने विजन को थोड़ा दूर के लिए, मतलब विजन को थोड़ा लंबा विजन रखिए। और जो आने वाला फ्यूचर है, तो मैंने सिर्फ मैं नहीं बता रहा हूँ, ये एक्सपर्ट बता रहे हैं, मार्केट बता रहे हैं कि यहाँ में जो आने वाला टेक्नोलॉजी जो है वो ब्लॉकचेन प्लस एआई है। तो इसलिए हम लोगों को अगर अभी से अगर इस ब्लॉकचेन को या इस एआई टेक्नोलॉजी को, अगर इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अगर नॉलेज ले, तो हम लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग तैयार रहिए सिखाने के लिए। यहाँ में बहुत कुछ एक्सपर्ट है, महागुरु हैं, दिन रात सुबह शाम सिखाते रहते हैं। सिर्फ आप लोगों को क्या करना है, इस मंच में आना है, सीखना है। इसलिए एक कहावत है, जितना सीखोगे उतना कम है। दुनिया में सीखने का कोई खत्म ही नहीं होता। तो जितना सीखोगे, इसमें जितना आप नॉलेज लोगे, उसमें कोई नुकसान नहीं है। तो दोस्तों, इतना मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग सीखने में फोकस कीजिए, ना कि पैसा में। तो पैसा तो थैंक यू, धन्यवाद जी, मुझे मौका दिया सर, इसलिए धन्यवाद सभी को, प्रणाम। शुक्रिया रघुमनी जी, आपकी नॉलेज, आपका जो इजहार है उस नॉलेज को यहाँ पे प्रेजेंट करने का सर जी, बहुत ही। और पुनीत शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें आज की नीड अच्छे से बताई है। और वास्तविक हम लोग आज से लेके और कल तक जबरदस्त तरीके से यहाँ पे काम करते हैं दोस्तों। और काम क्या करना है, केवल नॉलेज प्रोवाइड करनी है कि 50 एमएसपी को आपको कैसे लेना है, उनका रजिस्ट्रेशन कराइए, अपनी टीम से कनेक्टेड होइए, उनको वैलिडेटर बनाइए और उनके सारे सपनों की वो अच्छे से करवाइएगा, जिससे उनकी सक्सेस हो सके। तो दोस्तों, जितना भी आप लोगों का भला करेंगे यहाँ पे, उतना ही यहाँ पे आपका व्यापार बढ़ेगा और आपका साम्राज्य खड़ा होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी को गुरिंदर जी, माफी चाहूंगा सर, जस्ट एक मैसेज देना चाहूंगा, क्योंकि आज थर्सडे है, बृहस्पतिवार, गुरुवार है। तो यही लिंक, सेम लिंक में शाम को 7 बजे मेरी टीम के लिए इसी सेम लिंक में एक जूम मीटिंग रेगुलर हर मतलब वीक में एक मंडे और थर्सडे का शाम को 7 बजे मीटिंग रहता है, मणिपुरी लैंग्वेज में, मणिपुरी भाषा में। जो मणिपुर में रहते हैं उनके लिए अलग से एक जूम सेशन चला रहे अभी रेगुलर। तो आप सभी को उस जूम मीटिंग में भी आइए। आप लोगों के पास अगर कोई अगर मणिपुरी या कोई मणिपुरी लैंग्वेज बोलने वाला कोई अगर टीम साथी है, तो जरूर आप उस शाम के जो 7 बजे का मीटिंग में भी बुला सकते हैं। तो जूम लिंक यही रहेगा, सेम रहेगा। तो थैंक यू, सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और शेखावत सर का एक बार फिर शुक्रिया। और जितनी भी कम्युनिटी हमारे साथ यहाँ बैठी है, हमारी फैमिली, आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और प्रभु का शुक्रिया। मिलते हैं।